नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम बात करेंगे केवल आध्यात्मिक चर्चा की। आज ज्योतिषी चर्चा नहीं होगी। इस आध्यात्मिक चर्चा का अर्थ यह है कि आसपास अपने जीवन में, इस संसार में हम बहुत सारे प्रेरक प्रसंग, कोट्स, जीवन में हमारे जीवन को दिशा देने के लिए कभी कभी एक कहानी, कोई पुस्तिका में पढ़ी हुई कोई प्रसंग, ये सब जीवन में कभी कभी एकदम जीवन को बदल के रख देते हैं। और किसी के द्वारा छोटी सी कोई भी कथा, कोई घटना का वर्णन, ये सब जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कार्य करते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान का केंद्रीकरण यह बहुत ही आवश्यक है। किसी भी लक्ष्य को लेकर के, चाहे वो कोई शैक्षिक लक्ष्य हो विद्यार्थी के लिए, चाहे वो कोई गृहस्थ का, कोई सुख प्राप्ति का, कोई साधन प्राप्ति का लक्ष्य हो, या कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो, मन की शांति का हो, या संन्यास के बाद मोक्ष का हो, मतलब किसी भी क्षेत्र का कोई भी लक्ष्य जीवन में तभी हमें प्राप्त होता है जब हम उसकी बाधाओं का आकलन करते हैं। समस्याओं की रहने के बावजूद हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं, तो ही हमें वो प्राप्त होता है। इन्हीं सब विषयवार चर्चाओं के लिए आज से हमने यह कथाओं का, घटनाओं का, प्रसंगों का यह एपिसोड शुरू किया है। इसमें हम कोई न कोई एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने उपस्थित होकर के बताएंगे, और हो सकता है एक कोई घटना, प्रसंग आपके जीवन को बहुत बड़ा मोड़ दे दे, जीवन में सफल बना दे आपको। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महात्मा जी के बारे में कि कैसे जीवन में कुछ चीज़ें हमारे लक्ष्य से हमको भटका देती हैं। तो काफ़ी जो है महात्मा जी फेमस थे, प्रसिद्ध थे, और संन्यस्त हुए। अपने समय काल को जो है, समय काल पर उनको अपने जीवन के उत्तरार्ध में उनको इच्छा हुई कि अब मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करके और मोक्ष प्राप्त करूं। यह उद्देश्य लेकर के वह अपने जंगल में चले गए। और कुछ समय के बाद, काफ़ी समय गुजर जाने के बाद आश्रम बनाया उन्होंने, अपना कार्य व्यापार किया, कार्य अपना करने लगे, कार्य क्षेत्र में अपने बढ़ने लग गए। लेकिन और वहाँ पर काफ़ी शिष्य भी उनके बन गए। समय आ गया उनके मृत्यु का, उनके जाने का, इस संसार से विदा होने का। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि महात्मा जी, अब आप तो समाधिस्थ हो रहे हैं, तो कोई आखिरी उपदेश। तो आखिरी उपदेश जैसे शब्द निकला तो बहुत कम समय था, तो उनके मुंह से केवल इतना ही निकल पाया कि बिल्ली मत पालना। और इतना कहते ही उनके प्राण जो हैं त्याग दिया उन्होंने। अब समय काल जो है गुजरा। अब बिल्ली मत पालना इस शब्द को लेकर के उनका शिष्य जो था वह अचंभित रहा कि ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा कि बिल्ली मत पालना। अब बिल्ली मत पालना इस शब्द को खोजने लगा, उस शास्त्रों में, पुराणों में, पुस्तिकाओं में, न जाने कहाँ कहाँ खोज डाला, लेकिन कहीं कुछ इसका प्रमाण मिला नहीं। न तो उसने सोचा ये कोई कोट हो सकता है कि बिल्ली मत पालना, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों कहा गुरुजी ने। और इसके बाद कोई क्लू भी छोड़ के नहीं गए कि कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, किसी से मिलना है, कौन बताएगा। परेशान रहने लगा। काफ़ी समय गुजरा, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत अध्ययन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ समय के बाद वो एक यात्रा कर रहा था, तो महात्मा जी के ही साथ में एक और दूसरे महात्मा जी थे, वो दूर कहीं रहते थे, और वो उनके काफ़ी जो है संगी रहे। तो उनके पास उसका जाना हुआ। तो उन्होंने हाल चाल लिया, पता चला कि उनकी तो समाधि हो गई। तो उन्होंने कहा कि आखिरी शब्द जो है मैं उन्होंने कहा कि आखिरी तुम्हारे लिए क्या, कैसा रहा उनका समय। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो चले गए, लेकिन आखिरी शब्द उनके थे कि बिल्ली मत पालना। और मैं बिल्ली मत पालना इस शब्द को खोजता रह गया, लेकिन मुझे कहीं इसका कुछ सूत्र मिल नहीं पाया, ये क्या सूत्र है। तो उन्होंने कहा कि तेरा गुरु जो था एकदम सही कहा उसने कि बिल्ली मत पालना, वो बिल्ली के चक्कर में ही बर्बाद हुआ। तो उन्होंने बताया कि कैसे हुआ बर्बाद।
बोला तेरा जो गुरु था वो संन्यास्त हुआ, संन्यास्त होकर के दंड कमंडल लेकर के जंगल में आ गया, छोटी सी कुटिया बनाई, अपनी रहना शुरू कर दिया, अपना ध्यान भजन जप तप चालू कर दिया। सिर्फ 2 लंगोटी और 1 कमंडल उसका यही उसका जो है कुटिया के अंदर इतना ही सामान था। लेकिन अब 2 लंगोटी तो चाहिए ही। आसपास से गांव वाले मिलने आते थे, दूर दूर के, कुछ न कुछ दे जाते थे उनको खाने का सामान, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया। अब जो है 2 लंगोटी थी, एक पहनते थे, दूसरी अपनी सुखाते थे। लंगोटी जहां डालते थे चूहे आकर के कुटिया में लंगोटी को कुतर जाते थे। गांव वाले आए, आसपास बैठे, तो उन्होंने कहा कि एक समस्या है हमारे पास कि चूहे आकर के मेरी लंगोटी को कुतर जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा है कि आप और तो किसी चीज से नहीं ठीक हो पाएगी, ये परमानेंट इलाज कर दीजिए, एक बिल्ली पाल लीजिए। अगर आप बिल्ली पाल लेंगे तो बिल्ली के रहने से चूहे नहीं आएंगे। तो उनके मस्तिष्क में यह बात गई, एक बिल्ली वो जो है पाल ली। अब बिल्ली पाल लिए तो बिल्ली को फिर दूध चाहिए, और पहले तो कुछ समय के लिए गांव वाले दूध देते रहे, और बाद में जब दूध न मिले तो बिल्ली जो है खड़ी हो जाए, भाई अब तो भागे, अब जो बिल्ली को रोकना है तो बिल्ली के खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। गांव वाले कितना करें? तो फिर गांव वालों में से कुछ लोगों ने सलाह दिया कि ऐसा है कि बिल्ली के लिए आपको दूध की व्यवस्था तो गांव वाले रोज तो नहीं कर पाएंगे, आप एक गाय पाल लीजिए। गाय रहेगी तो गाय से दूध जो मिलेगा थोड़ा आप भी पान करिएगा और बिल्ली भी पान कर लेगी, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आखिर में एक गाय भी उन्होंने पाल लिया। अब गाय पाल लिया जब, तो गाय को भूसा चाहिए, चारा चाहिए, और गाय जो दूध देगी गोबर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। गाय से जो अब दूध निकलेगा तो बिना भूसा चारा के कैसे होगा? तो कुछ दिन तक तो गांव वाले देते रहे भूसा चारा। बाद में फिर कुछ गांव वालों ने कहा कि ऐसा है, आश्रम के आसपास जो कुटिया के आसपास जमीन है उस पर आप खेती बाड़ी कर लो, और उससे जो है भूसा चारा हो जाएगा, कुछ अनाज भी हो जाएगा। अब जो है कैसे करते? जो जमीन आसपास पड़ी हुई थी, उन्होंने भी सोचा कि अब गांव वाले से कितनी मदद लेंगे, तो खेती बाड़ी, लेकिन अब अकेली जान क्या क्या करे, जब तब करना है। अब कि चलें, अब निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। अब भूसा चारा ये सब जो है परेशान रहने लगे। फिर गांव वाले आए तो उनको बताया कि भाई, चर्चा करने लगे, भाई इसमें तो बड़ी समस्या है, हमसे कहाँ हो पाएगा ये सब। तो कुछ गांव वालों ने सलाह दी कि गांव में एक विधवा स्त्री है और उसके भी कोई है नहीं, उसको आप आश्रम में जगह दे दीजिए, 2 रोटी वो भी खा लेगी और आपका जो है काम हो जाएगा। गाय का दूध निकाल देगी, बिल्ली को दे देगी और आपकी खेती बाड़ी का भी काम देख लेगी। आखिर में ले आए लोग, आश्रम में रख दिए। विधवा स्त्री करने लग गई, लेकिन लगाव बढ़ने लग गया। फिर लगाव बढ़ने लग गया तो गांव वालों में कई लोग लांछन लगाने लगे। फिर गांव वाले इकट्ठा हो बोले ऐसे तो नहीं हो पाएगा, अब आपको इनसे विवाह करना पड़ेगा। और आखिर में उनको विवाह करना पड़ गया, और इस तरह धीरे धीरे उनकी वृद्धावस्था आ गई और फिर समाधि लेने का समय आ गया। तो जो कार्य के लिए निकले थे मोक्ष प्राप्त करने, वो अधूरा रह गया। इसीलिए अंतिम समय में तुम्हारे गुरु ने कहा कि बिल्ली मत पालना, चूंकि सारा बवाल बिल्ली के द्वारा ही, न तो बिल्ली पालते और न इतनी घटनाएं घटती। तो जो अंतिम लक्ष्य है इस कहानी का अर्थ मकसद ये है कि कभी कभी जीवन में हम जो कार्य करने चलते हैं उसके बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लोग बहुत सारी सलाह देने लगते हैं। तो अगर हम उस तरफ उड़ गए तो हम अपना अंतिम लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई विद्यार्थी है, निकलता है तैयारी करने किसी नौकरी की, किसी विषय की, किसी कोर्स की, करने कुछ और लग जाता है और भटक करके फिर वो भी नहीं कर पाता। इसी तरह जीवन में हम करने कुछ चलते हैं और करने कुछ लग जाते हैं। तो जीवन में आकलन बाधाओं का स्वयं ही करना चाहिए। सुनना सबकी चाहिए, लेकिन जो लक्ष्य आपने ठाना है उससे भ्रमित मत होइए। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के प्रेरक कहानियों का प्रसंग लेकर के हम बीच बीच में उपस्थित होते रहेंगे, और हो सकता है कोई एक कहानी आपको अपने जीवन पथ पर मार्गदर्शन का काम करे।
और आप अपने जीवन पथ को सर्वोत्तम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।